नमस्कार, मैं सब एडिटर आदित्य सविता एंटी करप्शन न्यूज़ से आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। मैं मौजूद हूँ कानपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में, जहाँ देख रहा हूँ कि पीड़ितों की लाइन लग रही है। बहुत से पीड़ितों को हमने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराया है। ऐसे ही आपको एक नए प्रकरण से रूबरू कराऊँगा। हमारे बीच में एक शख्स है जिनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, हादसा हुआ। क्या हुआ, आइए पूरी जानकारी इन्हीं से हम जानते हैं। आपका नाम और क्या आपके साथ हुआ, संक्षेप में हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर जी.के. गुप्ता, डेंटिस्ट। क्या प्रकरण, आपका मैटर क्या है? मेरा मैटर ये है कि मेरी कानपुर में 2002 में शादी हुई थी नटराज गेस्ट हाउस से लाजपत नगर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने से। 2003 के बाद हमारी वाइफ अचानक बीमार पड़ गई, जिनका मैं इलाज करा रहा था। फिर लखनऊ में, कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हो गया था हवा वगैरह चेंज करने के लिए। पत्नी क्या नाम था, कौन सी बीमारी आप करा रहे थे इलाज? पत्नी का बीमारी थी ट्यूबरक्लोसिस, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया था फर्स्ट। देन फिर उसको कैंसर निकला था गले में, तो मैं उसका इलाज करा रहा था। तो मैं लखनऊ में उस टाइम था। नाम क्या, मैंने पूछा? मंजू गुप्ता जी। फिर उसके बाद अचानक हमारी सास और साली आई और अन्य लोग आए, जो कि झगड़ा करके, मारपीट करके हमारी वाइफ को ज़बरदस्ती ले गए। उसके बाद मुझे ये नहीं बताया कि कहाँ पर हमारी वाइफ एडमिट कराया, कहाँ पे वो इलाज करा रहे हैं। मैंने पता किया, मुझे नहीं पता चला, किसी ने नहीं बताया। उसके बाद 1 महीने के पश्चात मुझसे बोला गया कि मंजू गुप्ता की डेथ हो गई है। किसने आपको सूचना दी अली? मुझे सूचना एक्चुअली में ससुराल वालों ने दी। ससुराल ने किसने दी? भाई के ससुराल पे पता चला कि वो मंजू गुप्ता डेथ हो गई है, वो ससुरालों से पता चला। अभी 6 महीने के बाद हमको टिकटॉक एंड यूट्यूब से पता चला कि हमारी पत्नी जिंदा हैं और वो नेपाल और दरभंगा में है। दरभंगा में नकली ससुराल बताई गई है उनकी, और नेपाल में नकली मैकाल बताया गया है। मैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर नेपाल से मिल के आया हूँ, जो कि हमारी पत्नी को बुलाया। अराजक तत्व भी साथ में आए हुए थे, जिन्होंने हमको मारने की धमकी भी दी थी, तरह तरह की। उसके बाद नेपाल आपके ससुराल वालों ने इलाज कराया, फिर आपको ससुराल ने सूचना दी कि वो मृत्यु हो गई उनकी, वो मर गई हैं। सूचना दी कि मर गई हैं। फिर आपको टिकटॉक, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पत्नी दिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। फिर आप नेपाल के कमिश्नर से मिले, फिर आपकी पत्नी आई, फिर वहाँ के परिवार वाले अराजक तक लोग आए। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? फिर उन्होंने बोला कि वहाँ नेपाल की पुलिस ने बोला कि आपकी पुलिस, इंडिया की पुलिस अगर एविडेंस देती है तो हम उसको मंजू गुप्ता को वापस कर देंगे, एक दूसरे का आदान प्रदान कर लेते हैं अगर एविडेंस देती है तो। और मेरे पास सारे साक्ष्य हैं कि मेरी वाइफ ही हैं। मैंने पूरी पहले की फ़ोटो और टिकटॉक की फ़ोटो से पूरा ही अच्छी तरह से मिलान कर लिया है। 101% हमारी वाइफ ही हैं, मैंने पहचान लिया है। और वो क्या है, उनका मिसयूज हो रहा है वहाँ पर और बंधन में है। किस तरीके से मिसयूज हो रहा है आपकी पत्नी के लिए हम नहीं कह सकते हैं, बट वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थाने में आई थी, जनकपुर नेपाल में थाने में बहुत दयनीय स्थिति में आई थी। उनके साथ और भी लोग आए थे जो कि मुझे धमकी दे रहे थे, मुझे पहचानते हो क्या है। तो नेपाल की पुलिस ने उनको डांटा भी था। आज आप कानपुर के कमिश्नर ऑफिस में आए हुए हैं, क्या अपनी गुहार लेकर के आए? यहाँ के कानपुर कमिश्नर क्या आश्वासन मिला? गुहार ये लगाई हुई है कि मेरी पत्नी को जल्द से जल्द जो है वहाँ से लाया जाए और मुझसे मिलाया जाए और मेरे सुपुर्द किया जाए। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी अभी जिंदा है जी, और ससुराल वालों ने कहा कि वो मृत्यु हो गई है, तो क्या आपने डेथ सर्टिफिकेट अपनी पत्नी का नहीं मांगा? मैंने डेथ सर्टिफिकेट मांगा था, थाने में एप्लीकेशन भी दी थी, जो कि थाने की एप्लीकेशन हमारे ससुराल पहुंच गई थी, गुमटी नंबर 5। तो क्या अपनी पत्नी के घर वालों के घर आप नहीं गए? और डेड बॉडी नहीं मिली थी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ससुराल वालों की भूमिका रची गई है। इनकी पत्नी को मार करके
बता घोषित कर दिया है कि तुम्हारी पत्नी मर गई है, लेकिन कुछ ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से इनको पत्नी मिलती है। आप प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे सर्टिफाइड नाउ दिस टाइम 101% सी इज रिंकू झा इज माई रिंकू झा सी इज माई वाइफ। हाउ टू प्रूफ कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि आई आपकी एम पत्नी प्रूव जिंदा बाई है? फोटो बिफोर मैरिज टाइम एंड आल्सो नाउ दिस टाइम सर्टिफाइड टिकटॉक वीडियो फोटोग्राफ। You have to photos your marriage and marriage Yes, photos. I have always photograph of marriage, Yes. and now this time presented have got the TikTok photograph. You have available this Yes, time? Yes. Show I me. have seen. Show me. तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पास सारे प्रूफ है कि आपकी पत्नी जिंदा है। हाँ जी। वैसे आपका पेशा क्या है, काम क्या है? मेरा पेशा है डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट हूँ और गुजरात में सेटल हूँ। गुजरात में रहते हैं? जी हाँ, अभी यहाँ मैं पत्नी के काम उससे आया हूँ जी। इंक्वायरी के लिए, जो कि मैं गेस्ट हाउस वगैरह में ठहरा हूँ। कानपुर गेस्ट हाउस ठहरे हुए हैं कानपुर, ये आपका रानी सीधी दादी गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ मैं। और गुजरात में आप रहते हैं। हाँ जी। तो यहाँ जैसे आप कानपुर कमिश्नर ऑफिस में आए हैं, तो कमिश्नर साहब को क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने अभी तो 16 तारीख से भी हमारी फ़ाइल इधर से उधर जा रही थी, बट अभी आज जो है कमिश्नर साहब ने आपका क्राइम ब्रांच को रिफ़र किया हुआ है। अब क्राइम ब्रांच से टीम बना करके वो वहाँ पे भारत सरकार को भेजेंगे, भारत सरकार ऑर्डर करेगी, फिर यहाँ से टीम जाएगी नेपाल और दरभंगा में नकली ससुराल बताया गया है और नेपाल में तो मैकअप। यहाँ के आश्वासन से आप सेटिस्फाइड हैं? अभी तो मैं सेटिस्फाइड कुछ कह नहीं सकते सर, क्योंकि अभी क्या है 16 तारीख को दिया था, 3/1/2023 को हमने मुख्यमंत्री जन सुनवाई में भी एप्लीकेशन दिया था। तो उसके बाद अभी तक मेरा अभी कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा हुआ है, अभी यहाँ तक आया है ये प्रोसेस। जब 16 तारीख को एप्लीकेशन दिया है कमिश्नर ऑफिस में, उसके बाद अभी आज क्राइम ब्रांच को रिफ़र किया गया है। क्राइम ब्रांच जो है भारत सरकार से इसका ऑर्डर वगैरह लेगी, तब बोला है, तब वो वहाँ की टीम ले करके तब जाएंगे वहाँ पे नेपाल। उन्होंने बोला है कि मंजू गुप्ता को, रिंकू झा उर्फ मंजू गुप्ता को अगर आप चाहते हो तो उन्होंने 20 लाख रुपए की मुझसे डिमांड भी करी है। उसकी चैट हमारे पास अवेलेबल है। डिमांड क्यों करी है? वो मंजू गुप्ता को छोड़ने के लिए। तो क्या गिरफ्त में रखे हैं क्या अपने पास? हाँ जी, वो गिरफ्त में ही रखे हुए हैं। कई बार आपके पास सारी चैटें हैं? हाँ, मेरे पास उसकी चैट हैं, प्रेजेंट हैं। उसका हमने फ़ोटो कॉपी भी करा ली है और मोबाइल में भी चैट है हमारे पास। तो वो क्या कहता है आपसे? वो कहते हैं पहले एक हमको यस बैंक का अकाउंट नंबर दिया, उसमें बोला 1 लाख रुपया इसमें डालिए, वो 1 लाख रुपया हमारे आदमी को पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर हम और बताएंगे आगे, पूरा 20 लाख रुपया आप दीजिए, तब मैं मंजू। क्या ये पूरा बहुत बड़ा गैंग है क्या? जी हाँ, ये बहुत बड़ा गैंग है। और तब हम 20 लाख रुपया जब मिल जाएगा, तब हम रिंकू झा को उर्फ मंजू गुप्ता, हमारी पत्नी उर्फ रिंकू झा, तब हम उनको छोड़ेंगे, आपकी पत्नी को। और अगर आपने नहीं दिया तो मंजू गुप्ता आपको जन्म में मिलेंगी नहीं, इस जन्म में तो मिलने वाली है नहीं। आप देख रहे हैं जैसा कि मुख्यमंत्री दावा करती है कि कोई भी अपराध ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा, लेकिन अपराध यहाँ पर अपराधी खुल के कह रहा है कि 20 लाख रुपए दो तो तुम्हारी पत्नी उसके प्रमाण छूटेगी। प्रमाण पत्र इनके पास, सारे पास सबूत है, तब मैं छोड़ूंगा। क्या पुलिस इनकी पत्नी को उनके वापस कर पाएगी? क्या इनको न्याय मिलेगा? हमारे कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। जब तक के हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हमारा आपके द्वारा रूबरू कराता है। मैं सब रिटायर्ड एंटी करप्शन न्यूज़ से आदित्य सविता, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।